इस संभल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जहां पर एक बीजेपी नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या की गई है। इलाज के दौरान अलीगढ़ में मौत हुई है। मृतक बीजेपी नेता के परिजनों के अनुसार 3 लोग उनके घर और जहरीला इंजेक्शन लगाकर भाग गए। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि गुलफाम सिंह यादव 2004 में कुन्नौर विधानसभा से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बीजेपी से उपचुनाव भी लड़े थे। इस मामले में एसपी संभल के सूचना मिली कि गांव के प्रधान को किसी ने इंजेक्शन लगाया और मौके से भागे। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रधान को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी पवन सिंह से। पवन जी, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल दीपक, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय संभल पूरी तरह से सुर्खियों में बना हुआ है। प्रदेश के पटल पे अगर 75 है तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर सुर्खियों में कोई जिला है तो संभल है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जो देश और दुनिया में छाई रही। अभी ये मामला लेटेस्ट आया हुआ है और पूरी तरह से चौंकाने वाला मामला है। जिस तरह से गुलफाम सिंह यादव को अचानक कुछ युवक आए और इंजेक्शन लगाकर भाग गए और उनको वहाँ लोकल लेवल पे डॉक्टरों को दिखाया गया। इसके बाद उनको अलीगढ़ भी रेफर किया गया और जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के पीछे क्या कारण है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहीं न कहीं से चूंकि वहां पर इतनी ज़्यादा इस समय माहौल गर्म चल रहा है संभल का, उसमें कोई भी घटना किसी के साथ जोड़ी जा सकती है। संभल कप्तान ने अभी जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अभी इस पर नहीं जानकारी मिल पाई, इसकी जाँच जारी है। जांच होने पर ही पता चल पाएगा क्या मामला क्या है और जो युवक थे वो क्यों ऐसा किए हैं। गुलफाम यादव भारतीय जनता पार्टी में जो है इस समय जुड़े हुए हैं, आरएसएस के विंग में भी और अगर पिछली बात करें तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ गुन्नौर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था और लड़ने के बाद से लगातार ये चर्चा में बने रहे। संभल में अगली पंक्ति में रहने वाले गुलफाम सिंह यादव को जिस तरह से ये 2 लड़के 4 लड़के जिस तरह से इंजेक्शन लगा के इस समय मौत के घाट उतार दिया है, यह एक चौंकाने वाला मामला है और इसकी गहराई में जांच का विषय है कि इस तरह की जो घटना अप्रत्याशित अभी तक देखने सुनने में इस तरह की घटना नहीं सामने आती है। अगर किसी को इंजेक्शन या किसी तरह को जहर या कुछ दिया जाता है किसी को, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अचानक जैसे किसी को गोली मार दी जाए उस तरह की घटना है। और घटना के पीछे कौन लोग हैं और क्यों इस तरह घटना को अंजाम दिए, या गुलफाम सिंह यादव के किससे दुश्मनी है, ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे तार हैं जिसको खंगालने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि आखिरकार यह घटना क्यों हुई और इसकी कौन है। दीपक, बिल्कुल पवन जी, कौन सा इंजेक्शन था जो वो लगा के चले गए? कौन थे वो 4 लोग? किससे उनकी रंजिश चल रही थी? क्या पारिवारिक कुछ विवाद था या फिर कुछ चुनावी रंजिश या फिर राजनीतिक कोई रंजिश थी? कुछ तो परिजनों ने बताया होगा या फिर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने कुछ तो जिक्र किया होगा कि वो 4 लोग पहले कभी किसी ने देखे हैं, किसी चीज से जुड़े हुए हैं, कि अचानक से कोई 4 लोग आते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं और चले जाते हैं? कुछ तो सुराग पुलिस के हाथ लगा होगा। देखिए, अभी तक परिजनों ने सिर्फ इतना बयान दिया है कि कुछ लोग आए और अचानक इंजेक्शन लगा के भाग गए। जब तक ये लोग समझ पाते या पकड़ते तब तक कुछ नहीं हो पाया और वो लोग निकल गए। लेकिन पुलिस ने भी अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जानकारी नहीं दी है। पुलिस जो वहाँ पर संभल में कप्तान है के बिश्नोई ने अभी कहा है कि एक जानकारी मिली है कि फला जगह प्रधान को इंजेक्शन लगाया गया है, जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया और हॉस्पिटल वालों ने अलीगढ़ रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी इसके पीछे के क्या कारण है, कप्तान ने कहा इसकी जांच चल रही है, जांच के बाद ही हम अपडेट देंगे आखिर क्या मामला है। लेकिन अगर इस तरह की घटना हुई, किसी को मौत के घाट उतारने तक का अगर प्लान किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा रंजिश रहा होगा, बड़ा साजिश किया गया होगा। और यह मामला इससे पहले भी लगातार, चूंकि ये अगली पंक्ति के नेता थे, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और संभल में पिछले 6 महीने से ज्यादा से लगातार चर्चा में बना हुआ है वहां मस्जिद की मामले को लेकर के जिस तरह से बवाल चल रहा है। तो ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो ऐसे में ये तार कहां तक जाएंगे अभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि जिस तरह से संभल में बवाल चल रहा है, उस बवाल से इसे जोड़ा जा सकता है। अभी इसे जो तथ्य तक अंदर गहराई तक जाएंगे, जांच करेंगे, क्या स्थिति अपडेट आती है पता चल पाएगा। लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी तथ्य तक पहुंच नहीं पाई है।
कप्तान का कहना है कि अभी हम लगातार इसके लिए जांच जारी है, अभी इसमें अपडेट आने पर ही अवगत कराएंगे। लेकिन संभल सुर्खियों में रहा है और अभी भी सुर्खियों में है और इसके तार कहां तक हैं ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस मामले को देख करके ऐसा लगता है कि इसमें बड़ी साजिश की गई है। दीपक। बिल्कुल पवन जी, बिल्कुल हत्या का एक नया तरीका निकाला गया है और नए तरीके से हत्या की गई है और अब देखना ये होगा ये वाकई किस मामले से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है हत्या का, और इंजेक्शन जो लगाया गया है क्या अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई खुलासा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अभी तक? देखिए अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि अलीगढ़ हॉस्पिटल में ही मृत घोषित किया गया है, तभी वहां पे वो लोग हैं और अभी वो पोस्टमार्टम की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी पोस्टमार्टम हो जाएगा तो ही रिपोर्ट आ पाएगी, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सा इंजेक्शन था, किस तरह का जहर था या कोई इंजेक्शन था जो तत्काल व्यक्ति को मृत घोषित कर दे, बता दे। समस्या इस बात की है कि वो अभी जांच का है इस तरह का, जो कि पहला मामला यहाँ आया है। अभी बहुत पुराने जमाने में भले ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन अभी लेटेस्ट में इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई कि इंजेक्शन लगा के किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। तो ये बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए एक नया तरीके से हत्या का मामला सामने आया है। कुछ अज्ञात लोग आते हैं, इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले का फटाक्षेप पहला तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा कि कौन सा इंजेक्शन था और ये जो लोग थे इन्हें वो इंजेक्शन कहाँ से अवेलेबल हुआ और ये लोग कौन थे, ये जांच का विषय है। अब देखना होगा कि इस केस की गुत्थी पुलिस कब तक सुलझा पाती है।